ट्रंप का नया कार्ड, ईरान इसराइल में सीज फायर, दोनों मुल्क 12 रोज के बाद जंग बंदी पर राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा दोनों ममालिक ने जंग बंदी के लिए राबता किया, कहा अमन चाहते हैं, पहले ईरान फिर इसराइल सीज फायर करेगा। फ़िरक़ैन की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बतदरीज कमी आएगी। 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। ये जंग मशरिक़ वस्ता को तबाह बर्बाद कर सकती थी, अब ऐसा नहीं होगा। नायब सदर जेडी वेंस बोले, ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी, उसने आइंदा जोहरी हथियार बनाने चाहे तो निमट लेंगे। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी को बारूद से उड़ा दिया। सिहोनी रियासत की चंद घंटे बाद ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी। शिमाली तहरीन में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शहर बाबलसर पर हमला किया। सिहोनी तैयारों ने ईरान के रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। इसराइल और ईरान का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा कि इसराइल ने सुबह 9 बजे ईरान पर हमला किया। फौज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे रहेगी। सिहोनी वजीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप को खफा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। अच्छा नहीं लगा कि जंग बंदी पर रजामंदी के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। इसराइल से कहता हूँ कि तहम्मुल से काम ले, अगर मजीद बम गिराए तो ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मजीद कहा, ईरान की जोहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी, ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ट्रंप का अपने बयान पर यू टर्न, बोले ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रजीम चेंज से अफरा तफरी फैल सकती है। ट्रंप का वार्निंग के बाद नेतन्याहू से राबिता। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर मज़ीद हमलों से बाज रहने की हिदायत। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई कि वो अब मज़ीद ईरान पर हमले नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अगर इसराइल ने जंगबंदी का एहतराम किया तो हम भी करेंगे। ट्रंप के ऐलान करदा जंगबंदी का एहतराम करेंगे, बशर्त ये कि इसराइल भी करे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंग के दौरान तमाम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा, जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर इसराइल ताकतवर जवाब देगा। इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद खोल दी गई हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, ईरान कतर की सालिसी पर जंग बंदी पर रजामंद हुआ, अमरीकी तजावीज़ को कबूल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराकची बोले, इसराइली जारहियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं, ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबिता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। फ़िरक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की पासदारी पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसराइल की मकारी ने ईरान कतर ताल्लुकात में दरार डाल दी। अमरीकी अड्डों पर ईरानी मीज़ाइल हमला, कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ईरान के हमले पर हैरत हुई, हमले दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम बोले, हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतर के अमीर को टेलीफोन, कहा मीज़ाइल हमला ईरान पर अमरीकी हमले के रद्द अमल में था, ईरान का कतर से तसादुम का कोई इरादा नहीं था। वज़ीर आज़म का कतर और सऊदी अरब से इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और अवाम से इजहार हमदर्दी।
कतरी भाइयों और खिते की सलामती के लिए दुआ भी की। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। हमेशा अमन का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी में ही देखा है। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर भी मिले। कहा कि पाकिस्तान CPEC के जारी मंसूबों के कामयाब नफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरज़्म है। मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है कि जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। माजी करीब के अंदर मुसलमानों को 2 फतह नसीब। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने जारहाना अंदाज में अपने से बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा किया। सीज़ फायर को आलम इस्लाम की जुड़वा फतूहात करार देते हुए मुसलमानों की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। जंग बंदी होते ही मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद खुल गई। कतर, कुवैत, बहरीन और UAE के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। मुसाफिरों को एयरलाइंस से मालूमात लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान से भी खलीज जाने वाली 32 प्रवासें मनसूख हुई। 55 ताख़ीर का शिकार रही। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर परेशान रहे। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान कई प्रवासों का रुख मोड़ना पड़ा। जंग रुकते ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें काबू में आ गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 5% कम हो गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI 6.32% कमी के बाद $69.17 फी बैरल में फरोख्त। ईरान इसराइल जंगबंदी पर सरमायाकारों के हाथ खुल गए। स्टॉक मार्केट की लंबी छलांग 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में तेजी के बायस कारोबार 1 घंटा रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स 1,22,246 पर बंद। खुराक के लिए सिसकते अहले गजा पर जिंदगी तंग। इसराइल की इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर बमबारी, 24 अफराद शहीद, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 56,000 तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म सिफारती मिशन की कामयाबियों से खुश। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बजट सिफारशात तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। आलमी बरादरी की तवज्जो में कमी से अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद अफगान अवाम से अमली रवाबित जारी रखे। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुक्काम के दरमियान आला सतही सिफारती रवाबित बरकरार हैं। आमने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास और लांस नायक जबरानुल्लाह शहीद। मेजर मुइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नायक जबरान का बन्नू से था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। अडियाला के मकीन के लिए बड़ा धचका। बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में रिलीफ ना मिला। लाहौर हाईकोर्ट का बानी PTI की जमानतें खारिज करने का हुक्म। जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुकदमात में जिना हाउस हमला केस, शादमान हमला और अस्करी टावर केस शामिल।
कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमज़ोर करने का एजेंडा है, साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें। इमरान खान साहब का आईनी हक है और उसके ऊपर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी। और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, उसको कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को सरप्राइज, बानी की मंजूरी के बगैर सूबे का बजट मंजूर। वज़ीर आला KP ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की शर्त आयद कर रखी थी। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ बदल लिया, कहा कि बानी से जब भी मुलाकात हुई हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होने पर सख्त नाला। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने कहा मेरी मुशावरत के बगैर बजट मंजूर नहीं होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बानी ने कहा कि बैरिस्टर सैफ भेजे गए थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और मजबूरी में क्यों पेश किया। अलीमा खान ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में माइनस बानी PTI हो गया, जो MPAs बानी का बोझ नहीं उठा सकते घर चले जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा बजट 23 तारीख को पास करना जरूरी नहीं था। आज इम्कान था बानी से कोई वाज़ेह हिदायत मिल जाती, जब तक मुमकिन था हम बजट रोक सकते थे। हमारे पास 30 जून तक वक्त था। बैरिस्टर गोहर भी बजट पास होने से लाइल। चेयरमैन PTI कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ, बानी को दुनिया के बड़े बड़े माइनस नहीं कर सकते। बच्चों से बात करने दे रहे हैं, ना ही किताबें बानी को दे रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का अदालतों से इंसाफ ना मिलने का भी शिकवा, बोले अदालतों ने मायूस किया है, उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे, फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे। कल उन्होंने एक बड़ा जो है वो एक बयान दिया कि हमारे खिलाफ एजेंसियां कर थी। तो CM साहब बताएं, जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो आप किसके मेहमान थे और आपके खिलाफ तो FIR थी और आप FIR अचानक ख़त्म कैसे हो गई। तो ये भी अगर वहाँ पर जो उन्होंने पत्नी कलमा पढ़ा जो कि उसमें बता देते कि मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बजट पास होने पर तंज, कहा PTI बजट पास ना करती तो अरबों की करप्शन कैसे करती। सूबाई हुकूमत अंडे देने वाली मुर्गी को ज़बाह नहीं करेगी। वज़ीर आला ने कहा था बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करूंगा। कल सेकंड्स के हिसाब से बजट पास किया गया। मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार वज़ीर आला ने अदा नहीं किया तो बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। अलीमा खान को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान के भाई से मुलाकात। अलीमा खान को पुलिस ने डियाला जेल जाने से रोक दिया। बैरिस्टर सैफ और ज़हीर अब्बास की बानी से मुलाकात। अलीमा खान कहती हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, FIR देनी है, दे दें। उनको खौफ है बानी का पैगाम बाहर ना जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच जुमेरात को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालिदा के इंतकाल के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई थी। चेयरमैन लापता कमीशन की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को डेडलाइन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 जुलाई तक तकर्री करने की आखिरी मोहलत। मुतासरा फैमिली को चेक ना दिया गया तो वफाकी हुकूमत के फंड फ्रीज कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लापता शहरी अब्दुल्ला उमर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन ने इंसाफ फराहम ना करके जुल्म किया है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो मुतल्लिका सेक्रेटरीज, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुझे तो काफ़ी शिकायत भी मिलती हैं मिनिस्टर्स की तरफ से कि आप चाय बिस्किट बस और कुछ भी नहीं आता, और खुद अक्सर तो अपने साथ खाना लेके आते हैं उधर। मैंने देखा कैबिनेट मीटिंग्स में भी, तो यह हालत है। वैसे जैसे मैंने बताया, ये हम लॉन्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए, और उनके लिए उस पर खर्चा होना होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा ये कट मोशन को रिजेक्ट किया जाए।
वज़रा शिकायत करते हैं चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। असेंबली इजलास से खिताब में कहा, बचत मुहिम की वजह से गाड़ियां नहीं ली। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए भी गाड़ियां नहीं खरीदी। कुछ काबीना अरकान खाना घर से लेकर आते हैं। सिंध असेंबली में कटौती की तहरीक पर बहस। स्टेशनरी और तहाइफ के ज़िमनी मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ्त। जर्मन माहिरीन ने ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर लिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम के तहत बर्क रफ्तारी से इमिग्रेशन मराहल तय कर सकेंगे। और चित्राल का हुस्न भी कमाल। सियाती इलाका मदाकलश का बेला गांव खूबसूरती से मालामाल। जदीद दौर में भी गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम। दरिया के पार लोग पुख्ता पुल के मुंतज़िर। मकीनों का इलाके में फौरी तरक्याती काम करवाने का मुतालबा।